हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि लुसेंट का निचोड़ आप लोग का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि जीके जीएस का जो कि टॉप 200 प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि लुसेंट का जो कि निचोड़ रहने वाला है, जो कि सभी एग्जाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सभी एग्जाम के लिए जो कि यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि 200 प्रश्न जो कि इस वीडियो के माध्यम से करवाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो 206 हड्डी होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं? तो 206 हड्डी होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे जो कि प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद को हम लोग जो कि पुराना वेद कहते हैं। क्या? पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेद कितना होता है? तो वेद की संख्या जो कि 4 है, जिसमें जो कि पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो यह जो कि 10 मंडल होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो यह जो कि लाल हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। लाल हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह जो कि खोखली दूरी से है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खोखली दूरी से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री। अगले का आप लोग का प्रश्न यही पूछ रहा है, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो यह विजय घाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कब चुना गया था? तो यह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर्यन समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्यन समाज का स्थापना जो कि किसने किया? तो आर्यन समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यन समाज की स्थापना जो कि किए थे। आर्यन समाज की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में जो कि आर्यन समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे, मुंबई में किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आर्यन समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। और आर्यन समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह गुरुमुखी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। यही जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे जो कि बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? तो राजस्थान। सबसे बड़ा जो कि कौन सा है? तो राजस्थान है। आप लोग का याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे जो कि बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न जो कि ओसम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओसम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह जो कि केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? जो कि कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो यह 1911 ईस्वी को बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी को बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र को हम लोग जो कि गर्म ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गर्म ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? गर्म ग्रह भी कहते हैं। और जो कि पृथ्वी का वहन पृथ्वी का वहन कहा जाता है। पृथ्वी का जो कि वहन कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? वहन ग्रह कहा जाता है, चमकीला ग्रह कहा जाता है। और सांझ का तारा जो कि सांझ का जो कि तारा कहा जाता है। सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो यह सांझ का तारा जो कि शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का वहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। कुल ग्रह कितने होते हैं? ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि कुल ग्रह कितने होते हैं। तो कुल ग्रह कितने होते हैं? तो कुल ग्रह जो कि 8 जो कि होते हैं। कुल ग्रह कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि कुल ग्रह कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि कुल ग्रह 8 होते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो कि शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी का वहन किसे कहते हैं? तो किस ग्रह को पृथ्वी का वहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। और किस ग्रह को हम लोग जो कि सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहते हैं। और सबसे ये भी पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह बाघ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? जो कि कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय जो कि पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय
पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल में जो कि 11 प्लेयर होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो सर आप लोग को बताना है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से है। तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, कार्बन का शोधतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शोधतम रूप कौन सा है? तो हीरा है। कार्बन का शोधतम रूप कौन सा है? तो हीरा है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? जो कि किया गया, तो आखिर आप लोग को बताना है कि मानव किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे? तो तांबा के किए थे। जो कि किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सर्वप्रथम किया गया? तो यह जो कि तांबा का किया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? यांत्रिक में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश में जो कि यांत्रिक में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो कि किसने किया था? तो गैलेरी ने दूरबीन का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो यह राजघाट है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। यही जो कि सबसे पहले भारत में जो कि सूरज किस राज्य में जो कि डूबता है? तो यह जो कि गुजरात में डूबता है। निकलता कहाँ पर जो कि सबसे पहले? तो निकलता कहाँ पर है सबसे पहले? जो कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो कि सूरज निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। यही आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ डूबता है? तो यह गुजरात में डूबता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, इंसुलिन का प्रयोग किस उपचरण में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो कि किस उपचरण में किया जाता है? तो मधुमेह में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह जो कि असम का है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन जो कि सी जो कि मिलता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंजाब केसरी के नाम से जो कि किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सार की हत्या किसने किया था? तो सार की हत्या किसने किया था? तो सार की हत्या भगत सिंह ने किए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की क्रांति में किसने अब सबसे पहले बलिदान दिया था? तो 1897 की क्रांति में अपने सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो यह मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे मंगल पांडे। और 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव थी।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के राय के द्वारा जो कि किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब हुआ था, तो 20 अगस्त, क्या 20 अगस्त आप लोग का याद होना चाहिए, 20 अगस्त 1800 जो कि 28 ईस्वी में किया गया था। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था, वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था, तो यह स्वामी सरस्वती ने दिए थे, जो कि दयानंद सरस्वती ने जो कि वेद की ओर लौटने की नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी को आया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो जो कि श्रीमती सुचित्रा कृपाली थी। श्रीमती सुचित्रा कृपाली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सॉरी, मुख्यमंत्री कौन थी, तो यह जो कि श्रीमती जो कि सुचित्रा कृपाली थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम जो कि मुख्यमंत्री थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि कब की गई, तो यह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी के किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है। तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है, तो थर है। भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है, थर। थर कहाँ पड़ता है, तो यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। थर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है, तो थर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में स्थित है। कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में स्थित है, तो आसाम में है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का आशा सुचालक है। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की आशा सुचालक है, तो चांदी। विद्युत का आशा सुचालक कौन सी है, चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मीथेन कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो यह जो कि धान के खेत में, क्या धान के खेत में, धान के खेत में जो कि मीथेन गैस प्राप्त होता है। और जो कि CNG में जो कि प्राप्त होता है, CNG में भी प्राप्त होता है मीथेन गैस। गोबर गैस भी जो कि जब पशु जब चुगली करता है उस समय जो कि हम लोग कौन सा गैस जो कि निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। जब पशु जब चुगली करता है तो उस समय जो कि हम लोग उसका जो कि मुंह में से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। गोबर गैस में क्या पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है। धान के खेत में कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाया जाता है। CNG में कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन गैस जो कि पाया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का किस यंत्र से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान, यही आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खान का भारत रत्न कब दिया गया था। तो आखिर बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये बिस्मिल्लाह खान है, इनकी भारत रत्न 2000 कितना में मिला था, 2001 में मिला था। तो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को जो कि कब मिला था, तो 2000 जो कि 1 में जो कि मिला था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान
किस यंत्र से संबंधित थे? जो कि बिस्मिल्लाह खान किस यंत्र से संबंधित थे? तो ये शहनाई बजाते थे। इसी कारण से इन्हें जो कि भारत रत्न 2001 में जो कि दिया गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो कि कौन थे? तो अंतिम कौन थे? तो CR गोपालचरे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यह सिंगापुर में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह किसके जन्मदिन पर? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 का पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो की नारा जो कि किसने दिया था? तो यह करो या मरो के नारा किसने दिया था? तो यह जो कि महात्मा गांधी ने दिए थे। जय हिंद के नारा किसने दिया था? तो जय हिंद के नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेद की और लौटने के नारा किसने दिया था? वेद की और लौटने की नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेद की और लौटने की नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो कि इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा जो कि किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि क्या किए थे कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आराम हराम है, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? आराम हराम होता है, ये नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान के नारा जो कि किसने दिया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारा दिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगियों के नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यही आप लोग का महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो कि हुआ था, यह गुजरात में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी जो कि महात्मा गांधी का पूरा नाम था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था, किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था?
तो यह किसने दी थी? तो यह जो कि सुभाष चंद्र बोस ये थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कालिदास को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? घेघा रोग किसके कमी से होता है? घेघा रोग किसके कमी से होता है? तो यह घेघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण से घेघा रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंडली बांध कहाँ किस राज्य में है? तो हीराकुंडली बांध किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि हीराकुंडली बांध भारत की सबसे बड़ी बांध है और हीराकुंडली बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा जो कि राज्य में है। और यह किस नदी पर है? तो यह किस नदी पर पूछेगा कि किस नदी पर है, तो आप लोग का याद होना चाहिए कि यह किस नदी पर है। तो यह महानदी पर, महानदी पर जो कि हीराकुंडली बांध है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं का मान्यता दिया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं का मान्यता दिया गया है? तो यह 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का कोलकिल किसे कहा जाता है? तो भारत का कोलकिल किसे कहा जाता है? तो श्रीनारायण नायडू को भारत का कोलकिल कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जीटी रोड किसने बनाया था? तो जीटी रोड किसने बनाया था? तो जीटी रोड जो कि शेरशाह सूर्या ने जो कि बनाए थे। जीटी रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूर्या ने जो कि बनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कमी से जो कि कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कमी से जो कि बेरी रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कॉर्बी होता है। स्कॉर्बी जो कि किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सी विटामिन जो कि नहीं पाया जाता है? तो यह विटामिन जो कि सी जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बचपन होता है। विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बचपन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बी अम्ल होता है। स्कॉर्बी अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आप लोग को याद होना चाहिए कि के जो कि DAKE ये जो कि 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है। 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है। कौन कौन से? तो विटामिन के, विटामिन जो कि डी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सब क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ये भी आप लोग का यही जल में ये भी पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन जो कि कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन जो कि बी और सी, विटामिन बी और सी यह जल में घुलनशील होता है। लेकिन वसा में घुलनशील पूछे तो जो कि आप लोग को याद होना चाहिए कि विटामिन जो कि DAKE ये सब क्या होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील बी और सी होता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम है। हंसने वाला गैस का जो कि रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे Na2 कहा जाता है। Na2 कहा जाता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? जो कि तांबा और जस्ता का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह जो कि राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो यह पृथ्वी दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जो कि चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अशोक चक्र में कितने तीलियां होते हैं? तो अशोक चक्र में जो कि कितने तीलियां होते हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं। अशोक चक्र में कितने तीलियां होते हैं? 24 तीलियां होते हैं। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो यह नीला होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहला फिल्म कब बनाया गया था? जो कि कब बनी थी? तो भारत में सबसे पहला फिल्म कब बनी थी? तो यह जो कि राजा हरिश्चंद्र जो कि भारत में प्रथम फिल्म बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। कान में कितने हड्डी होते हैं? तो 6 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीवर है। फीवर जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीवर कहाँ पाया जाता है? तो ये जांघ की हड्डी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितने मांसपेशियाँ है? तो मानव शरीर में कितने मांसपेशियाँ है? तो ये 639 मानव शरीर में मांसपेशियाँ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो ये यकृत है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जो कि दोस्तों को जाके जो कि ढेर सारा जो कि शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।